चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल में पत्रकार बीमा योजना के तहत इस वर्ष बढ़ी हुई प्रीमियम की दरों का अतिरिक्त खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही योजना के तहत फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है। हमारे पत्रकार मित्र समाज के महत्वपूर्ण अंग है, लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। हमारी सरकार हमेशा पत्रकारों के साथ रही है, कोविड के पहले भी, कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी। हम आगे भी उनका जीवन सहजता और सरलता से चलता रहे और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते रहें, इसका प्रयास सदैव रहेगा। अभी इस दौरान अनेकों स्थान पर मुझे कई पत्रकार मित्रों ने यह कहा कि कोविड काल में बीमा की बढ़ी हुई प्रीमियम की राशि सरकार ने भरी थी, अब वो प्रीमियम की राशि फिर बढ़ गई है। बढ़ी हुई राशि का व्यय सहन करने में कई तरह की परेशानियां आ रही है। इसलिए हमने तय किया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीमा की बढ़ी हुई प्रीमियम की दरें पत्रकार मित्र नहीं भरेंगे, सरकार भरेगी। और पत्रकार साथियों की मांग पर इसके फॉर्म भरने की तिथि को भी हमने 16 सितंबर से बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। पत्रकार मित्रों को अनंत शुभकामनाएं। 124 देशों में फैली संस्था JCI जो महिलाओं तथा बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, उस संस्था ने पिछले एक सप्ताह से अपना JCI वीक मनाया है और आज उस JCI वीक का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। श्री हरीश मंत्री जी, मोनिशा जी, हर्षना जी, तन्मय जी, मेरे भाई कपिल जी, बोहरा जी, नेहा जी, संजय जी, निश्चित रूप से आज का आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है। समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से एक उत्कृष्ट काम आपकी संस्था कर रही है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब भी मौका मिलता है आप सबके बीच में चले आने के लिए तैयार रहता हूँ। आज शाम को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कपिल भाई का रहेगा प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा दिल्ली जाने का हो सकता है। वो सारे तैयार भी हो गए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा इस इवेंट के बारे में जानकर। आपकी संस्था के बारे में बताया था, वो भी आपके दिवस है। तो 17 बारीकी से भी आप सबके कार्यक्रमों को देख रहा था, जिसमें आई चेकअप कैंप भी था, आपका सोशोथॉन भी था, प्लांटेशन ड्राइव भी था। ये इस तरह के कार्यक्रम और इसके साथ में बहुत सारे और जोड़ के हम लोग भी सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो मैं इस बात को देखता हूं कि हम लोग जब राजनीति में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते, तो हमेशा एक मन में विचार रहता है कि समाज की सेवा होती रहनी चाहिए, सेवा की राजनीति बहुत आवश्यक है। लेकिन जब मैं ये समाज में अनुकरणीय काम करते हैं, दिन भर तो अपने आपको व्यस्त रखते हैं, लेकिन समाज को भी एक समय देते हैं। और अपना यदि आप मिलकर कोई व्यक्ति यदि आपस में मिल भी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत सारे चेहरे जो हैं मेरे बहुत पुराने पहचाने हुए हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगता है। परिवार डे 3 की टीम के लिए कृपया तालियां उतनी बनी। Session is about how to start a startup. थैंक यू संजय जी। लक्ष्य में एक ही अंदर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नमस्कार, मैं जेसी पूजा जालोरी। JCI वीक हर वर्ष पूरे वर्ल्ड में JCI क्लब्स जहाँ जहाँ भी 124 देशों में हैं वहाँ पे मनाया जाता है। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक
7 दिन हम कई तरह की गतिविधियां करते हैं, जिसमें से पहला दिन हमने शी पावर को रिकॉग्नाइज़ किया। ऐसे 3 एंटरप्रेन्योर महिलाओं का सम्मान किया और साथ ही कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। दूसरे दिन हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों का आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें करीब 450 बच्चों को आई चेकअप कैंप लगाया गया और उसके साथ ही जिनको चश्मों की ज़रूरत थी, जिनको किसी तरह की ट्रीटमेंट या सर्जरीज़ की ज़रूरत थी, वह भी प्रोवाइड कराया गया। तीसरे दिन हमने सोशियोथॉन का ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने एक मैराथन ऑर्गेनाइज़ की थी, एक सोशल कॉज के लिए फंड इकट्ठे किए और साथ ही गो ग्रीन और प्लास्टिक बैन के ऊपर भी हमने जोर दिया। चौथे दिन प्लांटेशन ड्राइव और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, जिसमें हमने मीनार रेसिडेंसी में पौधे लगाए और उसके साथ ही एक एक्सपर्ट का वेस्ट मैनेजमेंट पे एक टॉक शो हुआ और उसके साथ ही हमने कई लोगों को कपड़े के थैले बांटे और उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करने के लिए प्रेरित किया। 5वें दिन एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था एक्सेलेंस कॉलेज में, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 2 एक्सपर्ट टॉक्स रखवाए थे फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। छठे दिन हमने स्टार्टअप जर्नी, एक यंग एंटरप्रेन्योर की स्टार्टअप जर्नी हमने शेयर करवाई थी इन JLU, दैट इज़ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एक मात्र 23 साल के बच्चे ने कैसे उपलब्धियों को हासिल किया एज एन एंटरप्रेन्योर, उसका सेशन हमने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसके साथ ही 7वां दिन हमारा फाइनल डे होता है, जहां आज के दिन हम कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक डोनेशन भी एकत्रित करते हैं और उसके साथ ही एक गाला नाइट होता है, जिसमें इन 7 दिन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है और सभी क्लब के मेंबर्स का एक मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बार फिर से परिचय दीजिए अपना। मैं जेसी पूजा जालोरी, JCIV की वीक डायरेक्टर। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में BSNL कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। एक मिनट, सेमिनार के बारे में बताइए। मैं प्रकाश शर्मा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी BSNL एम्प्लॉय यूनियन और सर्कल प्रेसिडेंट BSNL एम्प्लॉय यूनियन। आज की जो सेमिनार मीटिंग रखी गई है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य इस मीटिंग का? 12 अक्टूबर 2022 को हमारे यहाँ पर यूनियन का वेरिफिकेशन हो रहा है। यूनियन के वेरिफिकेशन से आशय है कि यहाँ पर जो 13 यूनियन काम कर रही है BSNL में, उनके चुनाव होने जा रहे हैं और उनमें से जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगी 50% या उससे अधिक, उसको रिकॉग्नाइज यूनियन की मान्यता मिलेगी। उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। उसी की तैयारियों के स्वरूप यहाँ पर हमारे महासचिव कॉमरेड P. अभिमन्यु जी और सर्कल सेक्रेटरी हमारे रघुवंशी जी यहाँ पर उपस्थित है। आज विशेष रूप से जो सेमिनार रखा गया है, उस सेमिनार के माध्यम से और आप जैसे जागरूक मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि अभी सरकार ने जो 1.62 लाख से अधिक की जो पैकेज की घोषणा रिवाइवल की BSNL के लिए की है, वो उसमें से हमें एक भी रुपया सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमें राशि देने की घोषणा की गई है, 35,000 करोड़ के लगभग राशि बनती है, वो राशि हमें सरकार से लेनी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में, नक्सलाइट एरियाज में जो पूर्व में हमने सेवाएं दी है, उसके एवज में हमें वो राशि मिलना है। और जो बॉन्ड फ्लोट कर किए जा रहे हैं 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड BSNL फ्लोट करेगा, वो 15 साल बाद जो उसकी देनदारियां हैं, उसके लिए सरकार ने गारंटी जरूर ली है कि इसका अगर BSNL भुगतान नहीं करेगा तो सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी BSNL को देना है, लेकिन उसको भी पैकेज में जोड़ लिया गया है। तो ये पूरी तरीके से पैकेज के माध्यम से, पहला भी जो पैकेज आया था 2019 में, उसमें 78,569 कर्मचारियों की, अधिकारियों की यहाँ से छटनी की गई है। उसके अलावा जो 4G का हमें लॉन्च करना था, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे, उसके लिए जो टावर्स लगाने थे, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी फाइल नहीं की गई है। उल्टे हमें देसी टेक्नोलॉजी अपनाने के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हमें यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है हिंदुस्तान की, वो अपनाने के लिए कहा जा रहा है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि एरिक्सन, नोकिया और इस तरह की अल्काटेल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, उनके पास ही इसका टेक्निकल नो हाउ है 4G का। हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास नहीं है। TCS को कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिया गया है, लेकिन TCS अभी तक, उनको 30 नवंबर तक हमें ये एक लेटर देना था कि हम ये सेवाएं देने के लिए तत्पर है, तैयार है, वो अभी तक लेटर नहीं दिया गया। दूसरी ओर
जो निजी कंपनियां 5G लॉन्च कर रही है, वो 5G में रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वो इसलिए लॉन्च कर पा रही है, उनके ऊपर सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के नाम पे कोई प्रतिबंध नहीं है। उनको निजी क्षेत्र की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनसे खरीदने की, इक्विपमेंट खरीदने की छूट दी गई है। इसमें मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा 4G लॉन्च हो सकता था, हमारे पास में 50,000 से अधिक ऐसे टावर्स मौजूद है 3G के, जिनको थोड़ा सा पैसा लगाकर अपग्रेड किया जा सकता है। तो वो इक्विपमेंट के लिए भी हमने टेंडर फ्लोट किया था, लेकिन सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर उस टेंडर को भी निरस्त कर दिया है। सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि सरकार 4G लॉन्च कराने के लिए एन केन प्रकारेण BSNL के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ये घोषणा की जा रही है कि हम इतना रिवाइवल पैकेज दे रहे हैं, दूसरी ओर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। राजधानी भोपाल के भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए देश भर के हैंडलूम कारीगर शामिल के प्रति अपने रुझान को दिखाए और इसके प्रति उन सभी लोगों को लगातार रोजगार मिलता रहे। जितने भी इससे जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये रोजगार और आप सबका प्यार इसी तरह से मैडम हमारे बीच में आपका भी स्वागत है। आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि हमारा स्टेट हैंडलूम एक्सपो स्टार्ट होने जा रहा है 17 तारीख से, और इसमें जो अभी तक हम लोगों के पास कंफर्मेशन आई है 11 राज्यों की एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और मध्य प्रदेश की प्रविष्टियाँ तो इसमें नहीं की। तो बहुत सुंदर ये आयोजन, लगभग 90 स्टॉल्स अभी तक हमारे कंफर्म हो गए हैं। ये अर्बन हाट भोपाल में होगा और पूरे देश की जो विविधता है, बहुत सुंदर हमारे हाट कल्हा की जो विविध उत्पाद हैं हमारे राज्यों के, वो सभी को एक ही परिसर में एक साथ उपलब्ध होंगे। बहुत सुंदर ये अपॉर्चुनिटी है और आगे फेस्टिव सीजन है, दीपावली, नवरात्रि और एकादशी और वैवाहिक सीजन सभी आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि भोपाल के हमारे निवासियों को एक ही स्थान पर बहुत सुंदर कारीगरी के नायाब जो नमूने हैं, जो उत्पाद हैं, वो हमें एक साथ हम प्रस्तुत कर सकेंगे और लोग उसका आनंद ले सकेंगे। इसमें भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के हमारे जो अधिकारी WSC इंदौर के हैं, वो भी अपना एक एग्जीबिशन भी लगाएंगे और वो जो उनके द्वारा जो एफर्ट किए जाते हैं मध्य प्रदेश में हाथकरघा के क्षेत्र में, उसको भी वो हाईलाइट करेंगे। हम लोग भी अपना एक एग्जिबिट लगाएंगे जिसमें कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत हाथकरघा और हस्तशिल्प संचालनालय हमारे और जो HSCN के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जो नए उत्पाद इस साल हम लोगों ने डेवलप किए हैं और जो एफर्ट्स किए हैं हमारे व्यूअर्स के प्रति, उसको भी हम शोकेस करेंगे। तो एक तो ये हमारा इवेंट है जो 17 से स्टार्ट होगा और आज से अब हम एक हैंडलूम ऑन व्हील्स पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा विभाग का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये विजन है कि जो प्रदेश की इतनी सुंदर आर्ट फॉर्म्स हैं, जो हमारी हेरिटेज है, इंडिजिनस आर्ट्स हैं, उनको संरक्षित रखना, उनका प्रोत्साहन करना तो हमारा फर्ज है ही। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है उसको हम इसकी ओर आकर्षित करें। हम अपने यूथ को इस बारे में अवेयर कराएं कि किस प्रकार जो हाथकरघा उत्पाद हैं वो न केवल इको फ्रेंडली होते हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं, बल्कि इनकी जो कारीगरी है बहुत ही अनूठी और विशिष्ट है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के कारीगर हैं उन्होंने अपने अपने पूरे जीवन लगा दिए हैं इनको उकेरने में हमारे वस्त्रों पर। तो ये बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम अपने यूथ को जानकारी देंगे इस ड्राइव के माध्यम से। और हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो कि आज की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, उनके लिए भी उपयोगी हैं। बहुत सारी एसेसरीज हैं, बहुत सारे हमारे उत्पाद होते हैं जैसे जैकेट्स हैं, स्टोल्स हैं, जिनको किसी भी आयु वर्ग का जो भी व्यक्ति है वो पहन सकता है। तो इस बारे में हम अवेयर कराएंगे और ये भी हम बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति कंधे पर काम करता है तो उससे जुड़ी हुई जो मुख्य जो उत्पादन की गतिविधियां हैं और उसके अलावा जो अलाइड जो इसके साथ जुड़ी हुई सर्विसेज होती हैं, जैसे धागे की कताई और बुनाई के अलावा कपड़े को बनाने के बाद में रंगाई होती है, कई राउंड ऑफ धुलाई होती है, प्रिंटिंग होती है, उस पर कशीदाकारी होती है, कई तरह के उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में आता है सबके सामने। और फिर जब हम मेलों और एग्जीबिशंस में और हमारे एम्पोरियम्स में उसको रखते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे जो लोग लगते हैं, इस तरह कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये जो हमारा सेक्टर है हाथकरघा और हस्तशिल्प का, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमारे यूथ में अवेयरनेस रहे ताकि उनको ये मालूम हो कि अगर जब कोई हम हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कितने लोगों को सपोर्ट करने की स्थिति में रहते हैं।
तो ये आपको लग सकता है कि हल्के से ये कुछ महंगे हैं, लेकिन इनको बनाने की जो शुद्ध प्रक्रिया है, जो इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक डाइज यूज़ की जाती हैं, उसको देखते हुए वो कुछ भी नहीं है जितना परिश्रम इसमें लगता है किसी डिज़ाइन को पहले ग्राफिक्स पे या मैनुअली बना के फिर उसको कंधे पर उतारना और फिर उसको एक जीवंत रूप देना, उसमें बहुत सारा परिश्रम भी लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति एक वस्त्र भी खरीद ले, हम विशेष अवसरों पर अपने लिए कुछ ना कुछ आइटम्स देते ही हैं, तो अगर हम खुद के लिए या अपने जो भी सजन हैं उनके लिए, हम ऐसे ऑकेजन्स के लिए अगर हम एक भी वस्त्र खरीदते हैं तो हम बहुत सारा कंट्रीब्यूट करते हैं इस सेक्टर के प्रति। तो ये सारी अवेयरनेस हम इस ड्राइव के माध्यम से लाना चाहते हैं और इसके लिए हमने एक वैन, एक कारवां टाइप का बनाया है जिसमें हमारे जो ब्रांड्स हैं मृगनयनी, कबीरा, प्राकृत, सबके कपड़े और अन्य चीज़ें रखी जाएंगी जो लोग देख भी सकते हैं जहाँ जहाँ ये गाड़ी जाएगी और उसको खरीद भी सकते हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारी गाड़ी रहेगी है कमर्शियल प्लेसेस के अलावा कैंपसेस में जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी, जहाँ पर जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, वो इसको देख सकेगा। और हमारे साथ हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को लिया है जो कि समाज के विभिन्न वर्गों से हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इस ड्राइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम उन्हें भी बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ इस ड्राइव में हमारे साथ आएंगे और जहाँ जहाँ हम कैंपसेस में जाते हैं तो वहाँ वो हमारे साथ रह के इस मैसेज को प्रमोट करने में हमारी मदद करेंगे। और मेघा जी भी हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और अनुज है हमारे ब्रांड एम्बेसडर और इसी तरह इंदौर में भी हमने रखा है। तो इंदौर और भोपाल 2 शहरों में ये कारवां चलेगा और ये अवसर भी रहेगा कि इसमें से जो रॉ मटेरियल या हमारे जो इन 2 शहरों की एम्पोरियम्स हैं वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लोग उसकी डिज़ाइन बना के, एक डिज़ाइन कंटेस्ट भी हमारी रहेगी, तो उस डिज़ाइन कंटेस्ट के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को भी वो सामने ला सकते हैं प्रदेश के सामने और कई सारे उपहार जीत सकते हैं। तो इस तरह का हमारा ड्राइव है और इसके बारे में आप सबको डिटेल जो प्रेस नोट है हमारा वो भी आपको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि अपना जो विचार है, अपना जो मैसेज है वो यहाँ सबके सामने रखें। सभी को मेरा जय है। तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो आप सब हैं क्योंकि आपके जरिए जो आप दिखाते हैं वो लोगों तक पहुंचता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है आप। तो सबसे पहले आप ही से निवेदन करूँगी मैं कि आप सबके पास चाहे एक छोटा सा रुमाल ही सही, प्रिंट वाला छोटा सा रुमाल ही क्यों ना हो, वो हथकरघा के जो कारीगर हैं उनके द्वारा बना हुआ रखिएगा। हो सकता है पति ने पूछ लिया, रखती हो कोई पूछे ये रुमाल कहाँ से खरीदा, ऐसे भाव आते और आपने देखा होगा जो छपाई के प्रिंट किए हुए कपड़े होते हैं उसके परिधान को पहनने के बाद कितना अलग महसूस होता है। तो मैं जब पहली बार मैडम से मिली थी तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले मैंने कहा था मैम कुछ भी कहिए पर महंगे बहुत है कपड़े। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मैं इसका जवाब तब दूंगी जब आप खुद देखकर एक बार महेश्वर में आएंगी कि वहाँ असलियत में कारीगर कितनी तैयारी करते हैं। मैडम ने मेरी बस की टिकट कराई, मेरा रहने का इंतजाम कराया। जब मैं महेश्वर में गई तब मैंने देखा कि कारीगरों के ना पैर और हाथ निरंतर चलते रहते हैं, तो ताना बाना बनता है कपड़े के एक धागे बनाने के लिए। मैंने देखा कि कैसे छपाई करते समय निरंतर एक लकड़ी के उसमें प्रिंट जैसा बना हुआ होता है, उसको लगाने में पूरे दिन भर लगे रहते हैं। पूरा का पूरा उनका दिन एक छोटे से दुपट्टे को बनाने में चला जाता है। वो इतनी मेहनत करते हैं, जो कलर होते हैं वो नेचुरल कलर होते हैं, तो उसके सामने जो हम ये दाम देते हैं वो तो बहुत कम है। और जो इसका ऑप्शन, हम इतनी मार्केटिंग अब क्यों कर रहे हैं, यदि इसके प्राइस कम होंगे तो इसका एक ही ऑप्शन है कि इसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे देश का पैसा, हमारे कारीगरों का पैसा उन्हीं के पास रहे। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि घर घर हर एक व्यक्ति के पास हैंडलूम की एक चीज़ पहुँचे। उनका पैसा बढ़ेगा, उनका पास पैसा आएगा, अपन लोगों के पास भी अच्छे परिधान आएंगे, दोनों पट्टम हो जाएंगे। तो इसमें एक ही पार्टी का हाथ नहीं रहेगा। पहले मैं हमेशा वेस्टर्न तो नहीं कहेंगे पर जॉर्जेट की शर्ट या वैसे पहनती थी, अब मैं खुद अपने अंदर चेंज करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यहाँ जो बने हैं कॉटन के कुर्ते, छपाई वाले कुर्ते वो पहन के जाती हूँ। तो लोग जब पूछते हैं, जब वो पूछते तो हम बताते कि मध्य प्रदेश के इस जगह का यहाँ का बना हुआ है। तो आप सबके जरिए मैं कहना चाहूँगी कि आप सबकी अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर है, हर व्यक्ति अपने आप में इन्फ्लुएंसर है। और हमारे राज्य में जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि दुकान हर जगह नहीं लग सकती, मैडम ने जिस तरह से देश का हर जगह गाड़ी पहुँचेगी, तो आपको अपने हो सकता है आपके मोहल्ले के बगल से गुजर रही हो तो आप इंतज़ार कीजिएगा, कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा। और इस दीपावली या इस त्यौहार पर
हम लोग मिठाइयाँ तो खरीदते हैं मार्केट वाली, अब हमारे हाथ के कारीगरों को बना हुआ कुछ तो खरीदे ताकि उनके घर में एक आपके द्वारा दिया हुआ एक अच्छा दीपक जले। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी कि हमारे यहाँ का पैसा हमारा, हमारे कारीगरों का पैसा हमारा और हमको अच्छा परिधान पहनने को मिले। और मैं इनकी मैडम की इसकी तारीफ करूँगी कि मैंने मेरे जीवन में बहुत कम अधिकारी ऐसे देखे हैं जो अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं लोगों के लिए कुछ करने में। इनको इससे क्या मिलेगा, इनको तो तनख्वाह मिल रही है, पर आप सोचिए कारीगरों के लिए एक महिला का, हम जैसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढना, कारीगरों के घर जाना, किस कारीगर को सबसे ज़्यादा नीड है, उन सबको प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उनकी लिस्टिंग करना, उन प्लेटफॉर्म को लाना उनके लिए, और इतनी बड़ी टीम, इसके लिए ताली बनती है। तो ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट आप सब कर दे रहे हैं और आप स्वयं को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो बिकता है। तो आप अच्छा दिखाएंगे तो अच्छा बिकेगा। तो इस बार के जो कारीगर है उनकी कोशिश कीजिए वो कैसे छपाई करते हैं, कैसे उनका ताना बाना चलता है, इस चीज़ के साथ दिखाइएगा। और हर व्यक्ति के पास ज़्यादा नहीं पर एक रुमाल या एक कपड़ा हाथ के बने हुए कारीगरों का हाथ का, बस मैं यही कहूँगी। धन्यवाद। वहीं 17 तारीख को रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध रूप दान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में भगवान बुद्ध की 500 मूर्तियों का दान किया जाएगा। आगामी 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध रूप दान समारोह का कार्यक्रम रखा है। ये भोपाल का एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के लिए अनेकों लोगों के अच्छी सेवा को देखते हुए भगवान बुद्ध का बुद्ध रूप देकर उनको धम्मदान करके एक आशीर्वाद और एक सम्मान का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में विशेष करके देश विदेश के वियतनाम से, थाईलैंड से और विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। साथ ही साथ गगन मलिक जी जो भगवान बुद्ध का उन्होंने वर्णन किया था वो भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और विशेष करके सहयोगी भी इस कार्यक्रम में है। और विभिन्न तरीके से इस कार्यक्रम में विभिन्न जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और विशेष करके भगवान बुद्ध का बुद्ध रूप देकर उनको सम्मान और एक आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संपूर्ण देश में अशांति का माहौल बना हुआ है और ऐसे में भगवान बुद्ध का शांति का संदेश, करुणा का संदेश, मैत्री का संदेश निश्चित ही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए भोपाल का पहला आयोजन है जिस आयोजन में इतने सारे लोग एक शांति स्थापित करने के विशेष रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जैन कंसोटिया जी जो अपर प्रमुख सचिव है। इस कार्यक्रम में वियतनाम के हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं, भदंते हैं, वो आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में थाईलैंड से बहुत बड़े भंते जी आ रहे हैं और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा उन सब लोगों को कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। सर, आपने एक बात कही कि भारत में अशांति बनी हुई, तो क्या मोदी शासनकाल में अशांति है पूरे भारत में? एक्चुअली भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का अगर माहौल देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन देख रहे हैं, अभी वियतनाम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आता जा रहा है। संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व के अंदर अगर देखेंगे तो अशांति का एक माहौल है और ऐसे में भगवान बुद्ध का एक संदेश है शांति का, क्योंकि आज भगवान बुद्ध को अनेकों लोग अपने घर में भी इसलिए स्थापित करते हैं कि लोगों को शांति मिले और भगवान बुद्ध प्रतीक भी शांति का है। और इसलिए ये भोपाल का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें 500 भगवान बुद्ध के बुद्ध रूप लोगों को दान कर रहे हैं, जो अष्टधातु के हैं और कुछ स्टोन के हैं, जो थाईलैंड से और वियतनाम से भगवान बुद्ध के बुद्ध रूप आए। सर, अपना नाम? भंते शाक्य पुत्र सागर, मुख्य आयोजक। खबरों में इतना ही। आप बने रहिए अक्षत दुनिया वेब चैनल के साथ। नमस्कार।